हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे तलाक लेने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। तलाक लेने के लिए ज़रूरी नियम और कारण क्या हैं, अगर उसकी बात करें तो तलाक का सीधा मतलब विवाह के ख़त्म होने से होता है। अर्थात दो व्यक्ति जो अपनी या परिजनों की मर्जी से विवाह के बंधन में बंधे थे, अब उनके बीच में कोई ऐसी दरार आ गई है जिसकी वजह से वे आगे एक दूसरे का साथ निभाना नहीं चाहते और इसी कारण में इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन यह बात हद से आगे बढ़ जाए और कोई भी शख्स एक दूसरे को समझाने के लिए तैयार ना हो, एक दूसरे के लिए ज़िंदगी में समस्याएं बढ़ रही हों, तो ऐसे में तलाक लेना कोई गलत बात नहीं है और भारत का संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। आज अपने इस ब्लॉग पोस्ट में हम जानेंगे कि आखिर तलाक लेने के ये कौन से कारण उत्तरदायी होते हैं। तलाक लेने के नियम क्या हैं? तो भारत में विवाह और तलाक से संबंधित धर्म के आधार पर अलग अलग नियम हैं, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ और पारसी एक्ट। मुख्य रूप से यदि कोई दंपत्ति अर्थात पति पत्नी एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं तो दो तरीके से तलाक के लिए अर्जी लगा सकते हैं। एक तरीका होता है आपसी सहमति, अर्थात दोनों ही पति पत्नी आपसी सहमति से साथ रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने आगे की ज़िंदगी अलग अलग बिताना चाहते हैं। अक्सर ऐसे तरीके में तलाक आसानी से मिल जाता है। दूसरा तरीका होता है एक तरफा तलाक, और कोई एक व्यक्ति नहीं चाहता कि वह व्यक्ति विवाह को ख़त्म करे, लेकिन दूसरा व्यक्ति चाहता है कि इस रिश्ते को ख़त्म होना चाहिए। ऐसे में एक तरफा तलाक की मांग की जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक के प्रावधान की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत तलाक का प्रावधान सेक्शन 13(b)(1) में किया गया है। इसके अनुसार पति और पत्नी दोनों में से कोई भी तलाक की अर्जी अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दे सकता है, लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि तलाक लेने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ विशेष कारण का प्रावधान है जिसके आधार पर ही तलाक हो सकता है, जैसे कि पहला व्यभिचार, दूसरा हिंसा, तीसरा अलगाव, चौथा मानसिक विकार, पांचवा यौन संक्रमण, छठा कुष्ठ रोग, सातवां धर्म परिवर्तन और आठवां संन्यास। यदि पति और पत्नी दोनों की शादी के बीच ऊपर लिखे कारणों का पता चलता है तो इसे आधार बनाकर तलाक की अर्जी लगाई जा सकती है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार तलाक की अर्जी लगने के बाद 6 महीने से लेकर 18 महीने के बीच का समय कूलिंग पीरियड के तौर पर रखा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि तलाक लेने वाले दंपत्ति को शादी बचाने का मौका मिल जाए। तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक पर एक टिप्पणी की थी कि जिसके अनुसार यदि पति और पत्नी के बीच रिश्ता ज़्यादा खराब हो जाए और कोर्ट को ऐसा महसूस हो जाए कि अब रिश्ते में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट 6 महीने का इंतज़ार भी नहीं करने की आवश्यकता है। संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कोर्ट तुरंत तलाक की मंजूरी दे सकता है। तलाक के बाद चाइल्ड कस्टडी किसे मिलती है, इस पर बात करें तो वैसे तो हमारे देश भारत में हमेशा से ही बच्चे की जिम्मेदारी अक्सर माता पर रहती है, लेकिन यदि बच्चे के माता पिता यानी पति पत्नी तलाक लेने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे। ऐसे में कानून भी मानता है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास और उसके हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। इसीलिए भारत का कानून चाइल्ड कस्टडी को भी काफ़ी ध्यान में रखकर फैसला सुनाते और किसी भी एक व्यक्ति पर चाइल्ड कस्टडी की पूरी जिम्मेदारी को थोपना बिल्कुल भी उचित नहीं मानता है। इसलिए ये दोनों
की सहमति पर निर्भर करता है कि कौन बच्चों को अपने पास रखना चाहेगा, लेकिन कोर्ट इस बात को भी ध्यान रखता है कि आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से बच्चे का पालन पोषण माता और पिता में से कौन कर सकता है। माता पिता को ये बात कोर्ट को ये भी बतानी होती है कि वह किस तरीके से अपने बच्चे की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। ऐसे में दूसरे साथी से बच्चों की कस्टडी के लिए आर्थिक मदद के लिए भी कोर्ट आदेश कर सकता है। अतः भारत में तलाक की प्रक्रिया आज भी काफ़ी जटिल है और इसके पीछे का कारण है हमारी प्राचीन संस्कृति में तलाक जैसा कोई नियम होता ही नहीं था। लेकिन बढ़ती आधुनिकता में भारत के अंदर काफ़ी संख्या में तलाक बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं, जो कि वास्तव में एक चिंताजनक स्थिति है। इससे पहले ऐसे हाल अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में होते थे, लेकिन भारत में वर्तमान समय में तलाक का चलन काफ़ी ज़्यादा हो चला है। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब तलाक ही एकमात्र विकल्प बचता है। इसके लिए कानून का द्वार हमेशा ही हर व्यक्ति के लिए खुला रहता है। इस तरह से आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।